हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक बेहद दुख भरी कहानी, एक बेहद दर्दनाक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो थी एक्ट्रेस परवीन बाबी की। और परवीन बाबी 2005 में 20 जनवरी को अपने फ्लैट में मृत मिली थी। 3 दिन से उनकी लाश बंद कमरे में पड़ी थी। पोस्टमार्टम के बाद कोई घर वाला उनकी लाश लेने नहीं पहुंचा, लेकिन जब संपत्ति की बात आई थी तो कुछ लोग उनके रिश्तेदार होने का दावा कर पहुंच गए और खूब विवाद हुआ था। ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस परवीन बाबी के साथ भी हुआ था। वहीं परवीन बाबी जो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रही। परवीन बाबी ने 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। वह अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली या पाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा, उसी एक्ट्रेस को उसके दुख भरे दिनों में भुला दिया गया। परवीन बाबी से उनके आखिरी दिनों में परिवार तो क्या, बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। जिन्हें अपना समझा वो भी उनके साथ नहीं थे। परवीन बाबी की 20 जनवरी 2005 में मृत्यु हो गई थी। तब वह 50 साल की थी। 20 जनवरी को परवीन बाबी की एनिवर्सरी मनाते हुए देखा गया, डेथ एनिवर्सरी। बताया जाता है कि परवीन बाबी डायबिटीज से पीड़ित थी और उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हुई थी। इस वजह से परवीन बाबी कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। वह अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स को भी इन्हीं नज़रों से देखती थी। उनका कहना था कि वो लोग उन्हें मार डालेंगे। परवीन बाबी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बद से बदतर होती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी। और फिर एक दिन अचानक परवीन बाबी की मृत्यु की खबर मिली। यह 20 जनवरी की बात है। परवीन बाबी जुहू मुंबई की एज रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। परवीन बाबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन बाबी से दूरी बनाए थे। डायबिटीज और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। परवीन बाबी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाज़ा बंद था और बार बार आवाज़ देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का जो नज़ारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। परवीन बाबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बाबी की मौत नींद में हुई है। शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो, इसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन बाबी के फ्लैट पर पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचाने जाने की स्थिति में नहीं थी। वह सड़ने लगी थी। परवीन बाबी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परवीन बाबी अब इस दुनिया में नहीं है। परवीन बाबी को डायबिटीज के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिससे वह सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही एक व्हीलचेयर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयाँ भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन बाबी पिछले कुछ दिन से चल नहीं पा रही थी, पर पैर में गैंग्रीन भी था, इसलिए उन्होंने अपने लिए व्हील चेयर मंगवाई होगी शायद। परवीन बाबी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उनका पोस्टमार्टम कपूर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में परवीन बाबी के पेट में खाने का एक भी कण नहीं मिला। यानी एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। वह बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल जरूर मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक परवीन बाबी की मौत भूख और डायबिटीज के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ न खाने पीने की वजह से परवीन बाबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मृत्यु हो गई।
गति देखिए, बताया जाता है कि परवीन भाभी की उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में बॉडी लेने परवीन भाभी के परिवार से कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुंचे और उन्होंने ही परवीन भाभी के अंतिम संस्कार में मदद की। परवीन भाभी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वह काफी संपत्ति छोड़ गई थी, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी परवीन भाभी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो खुद को परवीन का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थी तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, लाश तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी लेने जरूर पहुंच गए। कुछ इस तरह की थी उनकी दुख भरी कहानी। धन्यवाद।